आईएएस रमेश घोलप महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के रहने वाले हैं। बचपन में उनके बाएं पैर में पोलियो हो गया था। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब थी। इसके बावजूद उनका लक्ष्य पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना था। वह सफलता के उस मुकाम तक पहुंचना चाहते थे जहां से वे न सिर्फ अपने घर वालों की आर्थिक स्थिति सुधार सकें बल्कि समाज के लिए भी कुछ काम कर सकें। उनके पिता गोरख घोलप गाड़ी का पंचर बनाते थे और माँ बिमल देवी घूम घूम कर रास्ते में चूड़ियाँ बेचती थी। बचपन में वह माँ के साथ चूड़ियाँ बेचने जाते थे और कभी कभी पिता के काम में भी हाथ बटाते थे। आईएएस रमेश घोलप महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित महागांव के निवासी हैं। रमेश के पिता को शराब पीने की बहुत लत थी। इस कारण उनका पूरा परिवार सड़क पर गरीबी के कारण आ गया था। रमेश की माँ बिमल देवी सड़कों पर घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचती थी। रमेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल से हासिल की है। पिता गोरख की मौत के बाद रमेश के पास चाचा के गांव से अपने गांव तक पहुंचने के लिए 2 रुपया भी नहीं थे। उस समय दोनों गांवों के बीच जो बस चलती थी उसमें विकलांग का किराया मात्र 2 रुपये था। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह अपने चाचा के गांव बरसी चले गए थे। उनकी पढ़ाई माँ को सामूहिक ऋण योजना के तहत गाय खरीदने के लिए 18,000 रुपये ऋण के तौर पर मिलने से हुई थी। रमेश ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 88.50% अंक हासिल किए थे। एजुकेशन में डिप्लोमा करने के बाद रमेश गांव के ही एक स्कूल में पढ़ाने लगे थे, जिससे उनके पास कुछ पैसे हुए और डिप्लोमा के साथ ही उन्होंने बीए की डिग्री भी ली थी। माँ और रमेश चूड़ियाँ बेचकर जो रुपये कमाते थे, पिता उनकी भी शराब खरीद लाते थे। रमेश घोलप यूपीएससी परीक्षा के दूसरे अटेम्प्ट में सफल हो गए। साल 2011 की यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने 287 रैंक हासिल की थी। उसी साल स्टेट सर्विस परीक्षा में भी वह राज्य के टॉपर बने थे। आईएएस रमेश घोलप झारखंड कैडर में तैनात हैं। फिलहाल वह झारखंड राज्य में जिलाधिकारी हैं। पिछले साल आईएएस रमेश घोलप जब अपने गांव गए थे तब की एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई थी। यह फ़ोटो उनके गांव में खींची गई थी, जिसमें यह आईएएस ऑफिसर सड़क के किनारे ज़मीन पर एक बुजुर्ग के साथ बैठे हुए हैं और दोनों खूब खिलखिलाते हुए बातें कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में पूरी तरह फैल गई थी और जनता को भी काफ़ी पसंद आया था। रमेश की सक्सेस स्टोरी से उनके गांव के बच्चे वाकिफ़ हैं। हमें भी उनसे कुछ प्रेरणा लेना चाहिए कि अगर आप किसी भी काम के लिए दृढ़ संकल्प कर लें तो आप ज़रूर उससे पूरा कर सकते हैं। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।